और भैया आज नाश्ते में भाभी जी ने बनाई है भिस की सब्जी। अब किसे किसे भिस पता है, कमल ककड़ी जो होती है ना, लोटस समथिंग समथिंग, नॉट श्योर, बट हाँ ये ऐसे ना, ऐसे बिल्कुल व्हील की तरह होती है, इसमें ना छेक होते हैं। तो ये आलू के साथ बनाई है। और बच्चों की बनी है मैकरोनी, चाइनीज़ फ्लेवर वाली। और इधर गर्मा गर्म पराठे बनने लग रहे हैं। ये देखो, हाँ गर्मा गर्म पराठे, करारे करारे। और इधर जो है वो नाश्ता होने लग रहा है। रेडी, ये स्माइल, अद्वैज रेडी। और भाभी जी रेडी होने लग रही वीडियो में आने के लिए। गिव हगी टू भैया। नानी, नानी को एक किसी तो दी नहीं, किसी दे दो। Say bye. Say bye. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार, मेरी नंद के यहाँ, अमृता दीदी के यहाँ। आप सभी लोग जानते हैं उनको। यू सो हंग्री। अभी नाश्ता करके निकले हैं हम लोग। मैंने दिखाया था आपको, भिस की सब्जी बनाई थी भाभी ने, और साथ में पराठे थे। तो यस, अभी हम वहाँ जाने लग रहे हैं। अभी विकास उतरे हैं, फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं। गुआवा इतने अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल पिंक वाले। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम अवनिका। ये जो है बोलती रहती है, वो चुप नहीं होती है बिल्कुल, नॉन स्टॉप। वो जब से जागती है वो बोलती रहती है जब तक सोती है। बोलने से मतलब है, कुछ भी बोलेगी वो। तो ये सबका एंटरटेनमेंट किया हुआ उसने। तो ऐसे वो फ्रूट्स लेने गए हैं, तो गुआवा ले रहे हैं यहाँ से, और आगे से फिर दूसरे ले लेंगे। बाकी तो जब दीदी आई थी ना, उनका जो भी सामान हम लेकर आए थे यूके से, वो सब कुछ हमने तभी दे दिया था राखी पे। चॉकलेट्स भूल गए थे, वो फ्रिज में ही रखी रहेगी। यस, चॉकलेट। तो फिर विकास गए थे ना अभी गाँव बीच में, तो फिर वो लेकर आए गाँव से, तो याद से रख ली। मुझे यही लगा था भूल ना जाऊँ कहीं फिर दोबारा से। तो यस, चॉकलेट्स आज जा रही है क्योंकि बाकी और सामान तो पहले दे ही दिया था दीदी का। और बस अभी फ्रूट्स आ गए हमारे फ्रूट्स। ये देखो, मतलब गुआवा आ गए, बाकी फ्रूट्स आगे से लेंगे। पिंक पिंक है सारे। जब वहाँ अगर कट किए तो दिखाऊंगी। चलो चलते हैं अब हरिद्वार की तरफ। से हाय ईवी। हाय। Yeah, I know. मुझे तो डर लगा। ये तो तेरा है, ये परमानेंट है। डॉगी, हाँ वो ओके नहीं हुआ था तो रहना। इसे भगा दे।
दाल मखनी। और मुझे दीदी की ये सर्विंग डिश बड़ी सुंदर लग रही है। कलर भी इतना प्यारा है ना, बिल्कुल हांडी स्टाइल लगा है ना, कितना सुंदर है। और इनके नीचे ना स्टील के स्टैंड भी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। हमें खरीदना नहीं है। शाही पनीर अभी ढक्कन खोल के दिखाएंगे। ठीक है, इन दूध बोल में लेंगे सैलेड, लेमन, राइस, राइस आ गया हमारा। प्लेट। इनका तीनों का तो हो गया फिर। हाँ ये खा लेंगे। इनू तो वैसे भी बोल में लेगी चावल और वही है ना। तो ये चलो लाओ, ये मैं खोल के दिखा। तो राइस आ गए, सैलड आ गई और दाल मखनी एंड शाही पनीर इनू का फेवरेट, आज यू नो, दोनों चीज़ इन्हों की आफ्टर लॉन्ग टाइम। है ना। और बूंदी रायता, फेवरेट चीजें बनाए। और ये इनू का फेवरेट। What do you want? रोटी। हाँ रोटी जब बुआ देंगी। हाँ गोदी, गोदी कहाँ से आ गया यार। हाँ ये क्या पता नहीं। ये ले अंश, रायता कटोरी में ही दो ना। अभी पहुंच गए हम दीदी की शॉप में। दीदी की शॉप एएस फैशन एंड कलेक्शन, थोक विक्रेता के पास। और ये हमारी बिजनेस वूमेन। तो अब हम खरीदारी करने वाले हैं यहाँ पे। ये अच्छा लग रहा है दीदी, ये बैकग्राउंड, ये उसमें लाइव में भी बड़ा सुंदर आ रहा है लाइव करने में ना। हाँ, वो रिंग लाइट लगा लिया करो, वो खराब हो रही लाइट, इसमें और चाहिए। तो भाई अगर आप हरिद्वार में हो, आसपास हो, तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आना। दीदी का नंबर जो है बिजनेस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ कांटेक्ट करो आके। बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेंगी, सूट, साड़ी, बेडशीट, सोफ़ा कवर, एवरीथिंग, और ज्वेलरी भी है सामने। कोई आसपास हो तो आ जाओ। हाँ आसपास हो तो नहीं, वीडियो तो बहुत लेट जाने वाली है। लाइव होता तो हाँ। लाइव कर दो भी। हाय कर दो दीदी सबको। हेलो, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए प्लीज। बिल्कुल भाई आना, सबको पसंद आएगा और हर रेंज का आपको मिल जाएगा, हर तरह का। ये देखो ये चिकनकारी वाले कितने सुंदर हैं। ये इनमें से एक आधा मैं भी लेने वाली, अगर मेरे साइज में कुछ मिल गया तो प्रेटी हैं सारे के सारे। मैं चुप गया, माला नहीं कह रहा गले में। बेटे मच्छी का कलर मजेंटा का हो गया मेरा फोटो पे। वो जो मैं बता रही थी ना, मैं दीदी ने दिया वो मजेंटा लगा, वो बैंगनी है, ये बैंगनी कलर है, दुपट्टा बैंगनी है। डोसा, सांबर बड़ा, पाव भाजी। and you are in drinking soda and Inu eating पाव भाजी and और सब डोसा, और मेरा बड़ा, वाव बड़ा सांबर बड़ा। और आज सब है डोसा कॉर्नर पे। चलो ठंडा मत करो, तो खाओ। सिट डाउन। और अभी हम मिल रहे हैं आपसे अगली सुबह की चाय वगैरह सब कुछ हमारी हो गई है। दीदी अपनी पूजा पाठ की तैयारी में लगी हुई हैं और मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। रात सबने बहुत अच्छे से डोसा खाया था, तो सभी के पेट बिल्कुल टमटम हो रहे थे, तो कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं था, हल्का फुल्का सा ही बनाना था। तो नाश्ते में आज पोहा बनेगा।
नई किचन में जब आप काम करते हैं ना तो कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई है आइडिया नहीं होता है। तो दीदी बीच-बीच में आके जो है वो मुझे चीज़ें बता भी रही थी कि कहाँ पे क्या रखा है, और मैं साथ-साथ तैयारी करती जा रही थी और गपशप भी हमारी चल ही रही थी। तो सबसे पहले तो पोहा जो है वो मैंने कोलंडर में डाल के और उसको वॉश करके और भिगा के रख दिया है। कुछ पानी वगैरह इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस धोते हुए ये काफ़ी सारा पानी सोख कर लेता है, तो बस उसी को ही मैंने इसके अंदर रहने दिया है। शगुन भी आ गई थी कल शाम, दीदी ने फ़ोन किया था शगुन को कि आ जा तू भी, और रुड़की से हरिद्वार बहुत पास ही पड़ता है, तो वो भी आ गई थी, तो और हमारा जो है वो यहाँ पे मन लग रहा था। और ईवी अपनी शगुन दीदी से इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है ना कि पूरी इंडिया ट्रिप में वो बस शगुन के पीछे पीछे ही रही, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। वैसे तो उसकी सबसे ही हो गई है, सबके साथ प्रॉपर उसकी बातचीत जो है वो चलती रहती है। अब आ जाती हूँ मैं उस पॉइंट पे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो एक्चुअली हम लोग यूके वापस आ चुके हैं और 1 हफ्ते से 1-2 दिन ऊपर हमको हो गया है आए हुए। लेकिन घर आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, एक तो थकावट इतनी होती है, एक आई थिंक ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, इंडिया में इतनी गर्मी और यहाँ आके थोड़ी ठंडी होती है, उससे मुझे जो है वो थोड़ा-सा रिब्स में पेन भी हो रहा था, बट थैंक गॉड लास्ट ईयर की तरह नहीं हुआ कि जॉइंट्स में इतना पेन हुआ और मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े। इस बार काम चलाऊ था, कुछ दिन आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल लेके काम चल गया है। लेकिन मैं यूट्यूब पे तो देखो थी नहीं, क्योंकि लिटरली टाइम ही नहीं मिला। एक तो वापस आके घर को पूरा व्यवस्थित करना, बेडशीट्स चेंज करनी, पूरी डीप क्लीनिंग करनी, किचन अच्छे से क्लीन करना, और फिर 2-3 दिन बाद ही जो है वो बच्चों के स्कूल खुल गए थे, तो बैक टू स्कूल उनकी शॉपिंग, उनकी यूनिफॉर्म, उनका सेटलमेंट, थोड़ी सी मील प्रेप और लगेज जो हमारे ट्रैवलिंग के थे, लॉन्ड्री, पूरा 1 हफ्ता कहाँ निकला है मैं बता नहीं सकती। मैं यूट्यूब खोल ही नहीं पाई कि मैं एक अपडेट भी आप लोगों को दे दूं कि किस वजह से वीडियो नहीं आ रही हैं। एक-एक दिन इतना बिजी जा रहा था। इसके बाद क्योंकि गणपति फेस्टिवल चल रहा था और उसमें हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है, तो हमें वो पूजा भी करानी थी। इसके अलावा एक और फास्ट मुझे करना था जो इसी साल मुझे मेरी मदर इन लॉ ने पास ऑन किया है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो जो फास्ट है वो लड़कों से छुपा कर किया जाता है। तो यस, वो फास्ट भी मुझे करना था, तो 2 दिन उसकी भी तैयारी में मुझे लगे और बस 1 हफ्ता निकल ही गया। एंड यू वोंट बिलीव अभी भी एक लगेज बैग बाकी है जो मैंने नहीं समेटा है। पर धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि आज से जो है वो वीडियो रेगुलर आएँगी, और शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करूँगी और लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई, बट आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि दीपिका वापस चली गई है, तो शायद इसी वजह से। और इंडिया से निकलते हुए भी 3 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि एवरीडे हम कहीं ना कहीं से निकल ही रहे थे, बहुत बिजी हो जाता है, तो इसीलिए एक लंबा सा गैप हो गया और एक बस स्केड्यूल्ड वीडियो जो है वो आप लोगों को मिली थी। उसके बाद आई थिंक अब 1 हफ्ता हो गया है वीडियो गई नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी वीडियो की। अब आ जाते हैं बैक इसी डे पे। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, कुछ डिशवॉशर में जाने थे, कुछ हाथ से साफ़ करने थे, तो मैंने वो साफ़ कर दिए। पता नहीं क्यों जब तक सिंक में कुछ रहता है या काउंटर टॉप क्लीन नहीं होता है, मुझसे कुकिंग नहीं होती है। और फिर जो पोहा है उसको भी थोड़ा सा सोख होने में टाइम लगता है, वो ना थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाता है, और थोड़ा जल्दी भी करके इसीलिए बनाना था क्योंकि जो भाई साहब है ना मेरे नंदोई, उनको जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी नंद के जो ससुर हैं वो एडमिट थे। उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो चला गया था और बीपी काफ़ी हाई था, तो वो काफ़ी दिन, मेरे ख्याल से 1 वीक के करीब वो हॉस्पिटल में रहे। बट लकीली जिस दिन हम लोग आए उस दिन वो बहुत सही फील कर रहे थे और आज के दिन उनको वापस आना था, लेकिन वापस आते आते उनको जो है ना डिस्चार्ज होते होते शाम हो ही गई, 4 ही बज गए थे, 4 साढ़े 4 उनको। तो अभी जो है भाई साहब को और विकास भी उन्हीं के साथ जाएंगे अंकल जी से मिलने के लिए, तो इन दोनों को निकलना था, तो इसीलिए ये था कि चलो ब्रेकफास्ट फटाफट बना लेते हैं तो ये लोग खा लेंगे। तो सब जो है वो अपने हिस्से के काम यहाँ पे कर रहे हैं मिलजुल के, और
यही एक फैमिली का मज़ा है कि जब आप सब मिलजुल के एक दूसरे से बातचीत करके और अपने काम करते रहते हैं और फिर काम करने का जो है वो पता भी नहीं लगता है। पोहा की रेसिपी तो खैर मैं यहाँ पे क्या ही शेयर करूँ आपके साथ, बहुत बार मैंने ये शेयर करी है, पर यहाँ पे बना रही थी, कैमरा सेट था और फिर मुझे ढेर सारी बातें जो हैं वो आपके साथ करनी थी, तो इसीलिए ये क्लिप्स यहाँ पर हैं। मैं इसको और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने वाली थी, बट फिर मुझे लगा क्योंकि यूके आने की भी तो कहानी आपको पूरी बतानी ही थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरी और शगुन की बात चल रही थी मेहंदी की, कि मैं हर बार सोच के आती हूँ कि इंडिया जाऊंगी तो अच्छे से मेहंदी लगवाऊंगी, बट मेरे लिए मेहंदी लग ही नहीं पाती। राखी भी ऐसे ही निकल गई, जन्माष्टमी भी ऐसे ही निकल गई, हो ही नहीं पाया। बस एक एक टीका जो है वो रह गया, और हाँ, तीज पे भी नहीं लग पाई। पर शगुन जो है हमारी वो हर त्योहार पे लगा लेती है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा शौक भी होता है और उनको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है वो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था और मूंगफलियाँ भून रही हूँ मैं, और आई थिंक इसके बाद की फिर कोई क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हुई नहीं थी, चॉपिंग वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही कर ली थी। तो बातचीत करते हुए पोहा बनाया मैंने। इंडिया आने के बाद ना मेरा खाना जो है वो सभी को पसंद आता है, बस एक ही कमी रह जाती है कि नमक कम है। मेरा हाथ इतना सेट हो गया ना कम नमक के ऊपर, मैं यहाँ पे आके ज़्यादा डालती हूँ बट स्टिल वो कम ही रह जाता है। या तो हम बहुत ही ज़्यादा कम खाने लगे हैं, या फिर यहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। नमक भी और मीठा भी, भाई दोनों ही चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो पोहा मैंने बनाया तो सबने खाया अच्छे से, बट बाद में हुआ कि नमक थोड़ा सा कम रह गया हमारे हिसाब से। पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कम नमक खाए तो अच्छा ही है। तो कोशिश करती हूँ बट फिर भी कम जो है वो रह ही जाता है। तो प्याज के तड़के वाला, नॉट प्याज के तड़के वाला, जो ऊपर से सैलेड डाल के करते हैं ना, वो वाला मैं पोहा बना रही हूँ। दीदी बता रही थी कि वो तड़के में ही प्याज वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं, उसको कांदा पोहा बोलते हैं। तो मैंने पूछ लिया था कि सुबह सुबह कोई कच्चा प्याज खाएगा क्या, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, मुझे नहीं पसंद आता है। बट बाकी सब ने कहा कि वो खाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने फाइनली चॉप कर दी थी यहाँ पे प्याज, और चॉपिंग बोर्ड जो है वो थोड़ा सा सरक रहा था, तो उसके नीचे फिर मैंने कपड़ा लगाया, और साथ साथ जो है हमारी मूंगफलियाँ भी यहाँ पे भुनने लग रही हैं। इंडिया में इतना फ्रेश फ्रेश करी पत्ता मिलता है ना, वो जैसे ही तड़के में जाता है, इवन दो वॉश भी करते हो ना, और उसके बाद जब बिल्कुल उसकी स्टेम से तोड़ के वो एक एक पत्ता आप ऐड करते हो, तो हाथों में भी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। अब यहाँ पे ताज़ा मिल जाता है, पर वो ताज़ा भी बहुत दिन पहले डाल से टूटा हुआ होता है। बट यहाँ पे साथ के साथ जब वो पेड़ से लेकर आते हैं ना, तो उसकी खुशबू और उसका जो जायका है वो अलग ही लेवल का होता है। इवन दो देवबंद भैया मुझे कह रहे थे कि इस बार तो यहाँ से बहुत सारा करी पत्ता ले जा। अब मैं कहा भैया वहाँ जाके ये भी बासी हो ही जाना है, वहाँ शॉप पे भी मिलता ही है, और पता नहीं क्यों हर्ब्स वगैरह ले जाते हुए मुझे डर लगता है। हालांकि कहीं मेंशन नहीं है, सीड्स का तो है कि आप जो है वो सीड्स कहीं से नहीं ला सकते, हर्ब्स का कुछ नहीं है, पर फिर भी मुझे डर ही लगता है कि कहीं एक छोटी सी चीज़ की वजह से हमारा बैगेज ना रुक जाए इंस्पेक्शन में, तो इसीलिए फिर मैं लेकर नहीं आती हूँ। बाकी जो ताज़ा हमारा होता है ना करी पत्ता, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने सौंफ और राई वाला तड़का लगाया था, और दीदी बोल रही थी कि हम तो सौंफ नहीं डालते। हमने कहा आज मेरे स्टाइल का पोहा जो है वो खा लो, और कढ़ाई में ना काफ़ी ज़्यादा हो ही गया था, मुझे मिक्स करने में भी दिक्कत हो ही रही थी। तो फिर हमने अपना जो है वो पोहा अच्छे से इंजॉय किया, और फिर सुबह का जो काम होता है रेगुलर रूटीन वाला, वो सारा काम हुआ, नहाए धोए, और अभी जो है वो लंच का टाइम हो रहा है। तो लंच में दीदी ने बनाई थी पेठे की सब्जी, उन्होंने तड़का वगैरह सब कुछ लगा दिया था, बाद में मीठा डाल के थोड़ा सा मैंने बॉईल कर दिया था, और काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी दीदी के पास, तो ना वो अपना घी वी करने में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी में तड़का मैं लगा देती हूँ, क्योंकि उस दिन कढ़ी भी बननी थी। तो पकौड़ियाँ दीदी ने बना दी थी, और कढ़ी में फिर जो है वो मैंने तड़का लगा दिया था। तो साथ एक बंदा किचन में लगा रहे
और दूसरा जाके बैठा रहे, तो फिर वो बात करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग टाइम पे खाते ही हैं। तो इससे तो बेटर है कि सब लोग साथ जो कर सकते हैं किचन का काम, वो अपना साथ खड़े हो जाएं, तो अपना बातचीत भी वही होती रहती है और अपना खाना भी हो जाता है। और सच बताएं तो जब साथ लगे रहते हैं ना लोग, तो फिर पता भी नहीं लगता है काम का, लगता ही नहीं कि आपने काम किया। और बस उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बातचीत में ही इतने ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए और चलने का टाइम आ गया। चलते चलते लेट हो गया था, क्योंकि 4 साढ़े 4 तक तो अंकल ही आए हैं डिस्चार्ज होके। उसके बाद फिर भाई साहब का फ़ोन आ गया था कि वो भी ऑफिस से आने लग रहे हैं, तो फिर हम उनके लिए रुके रहे कि मिलके ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमको कुछ 6 सवा 6 बज गए थे निकलते निकलते। इसी बीच हम लोग वी मार्ट भी गए थे। दीदी जो है वो ईवी की एक ड्रेस लेकर आई थी, मुझे भी ईवी के लिए कुछ एक ड्रेसेस पसंद आई, तो मैंने भी ली। और ईवी जो फिलहाल पहने हुए हैं ना, वो उसकी बुआ ने ही दी है। दीदी ने इस हिसाब से दी थी कि इसको बर्थडे पे पहना लेना, पर ईवी को इतनी पसंद आई कि उसने ये उतारी नहीं देखने के बाद। तो अब यही ड्रेस जो है ये पहन के जा रही है, और अगला भी पूरा दिन नानी के यहाँ वो इसी ड्रेस को पहन के घूमी है, इतनी उसको पसंद आई है। तो बस अब सबसे आशीर्वाद लेके गले मिलके हम लोग चल दिए हैं। शगुन भी साथ ही जा रही है, वापसी में उसको भी हम ड्रॉप करते जाएंगे रुड़की। लेकिन उससे पहले हमारा एक और स्टॉप लगने वाला है, और वो है जूडियो। देवबंद में भी नहीं है जूडियो, मेरठ में है, लेकिन वहाँ हमारा जो है वो हो नहीं पाएगा इतना ज़्यादा रुकने का, तो यहाँ हरिद्वार में है। तो अभी हमको जूडियो जाना था, अद्वी के भी कुछ कपड़े लेने थे और शगुन को भी अपने लिए लेना था। और मुझे ये था कि अद्वी जब अपनी शॉपिंग करे तो शगुन उसके साथ हो, क्योंकि फिलहाल क्या चल रहा है ट्रेंड में, लड़कियों का जो फैशन है वो हमें तो भाई नहीं पता, और शगुन को ज़्यादा पता है। तो वो उसको कुछ जो है वो खरीदवा देगी, पसंद करवा देगी। लड़कियों की चॉइस अपनी अलग ही होती है। तो काफ़ी करी हमने यहाँ से खरीदारी, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यही थी हमारी हरिद्वार विजिट। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.